कर्म की गति अति गुह्य है और इस गुह्य गति के आधार पर कौन से कर्म का ये फल कहेंगे। मुझे याद आता है कि एक बार मेरा कार्यक्रम बम्बई में था। एक कंपनी में प्रोग्राम था 3 से 5 दोपहर के समय में। शाम का समय मेरा फ्री था, तो जिस आश्रम पर हम थे, जिस सेंटर पर थे, वहाँ एक परिवार वाले आकर मुझसे कहने लगे कि बहन जी अगर शाम का समय फ्री हो तो हम आपका एक प्रवचन रखना चाहते हैं। हमने कहा शाम का समय तो हमारा फ्री है ही है, भले आप रख सकते हो और कोई कार्यक्रम नहीं है। बड़े खुश होकर के वो गए। अब जहाँ हमारा कार्यक्रम था दोपहर को 5 बजे कार्यक्रम पूरा होने के बाद कुछ लोगों से मिलना करना था, कुछ प्रश्न उत्तर हुए, उसमें करीबन 5:30 पौने 6 हो गए हमें। तो जैसे हम निकलने लगे, जो बहन हमारे साथ थी वो कहने लगी कि बहन जी अगर अब हम सेंटर जाएंगे और उसके बाद उनके घर जाएंगे तो एक तो ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है और कहीं अगर जाम में फंस गए तो 7 बजे भी उनके घर पहुंचेंगे नहीं। तो मैंने पूछा क्या करना चाहिए, तो कहा अगर यहाँ से सीधा चले तो ठीक है चलिए। अब उन्होंने 1 घंटा पहले हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम पहुंच गए 6 बजे में। तो जब हम पहुंचे तो देखा सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था, कोई सीरियल चल रही थी। जैसे ही हमें देखा तो माता पिता ने बच्चों को इशारा किया टीवी बंद कर दो। तो बच्चों ने इशारा किया हम बंद करने वाले नहीं हैं। आज की दुनिया में माँ बाप का कम ही चलता है बच्चों के आगे। हम देख रहे थे तो माता पिता ने कहा कि अच्छा वॉल्यूम स्लो करो। बच्चों ने उस बात को मान लिया, वॉल्यूम स्लो कर दिया। अब वहीं बैठना था, वहीं उनकी टीवी भी चल रही थी। उनका वॉल्यूम तो स्लो करा दिया, लेकिन यहाँ माता पिता हमसे बात करने लगे, कैसा रहा प्रोग्राम, क्या हुआ, कुछ लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे पूछताछ कर रहे थे। तो जरूर है बच्चों को डिस्टर्ब होगा। तो उनके घर में जो सबसे छोटा वाला बच्चा था 12-13 साल का होगा, वो उठ करके आया और मुझसे कहने लगा दीदी प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बड़ी सभ्यतापूर्ण उसने मुझे कहा कि आप चुप रहिए। मुझे भी हंसी आई। उसके बाद वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगा कि ऐसा है ये सीरियल बहुत अच्छी है और हम उसको मिस करना नहीं चाहते क्योंकि आज उसका स्पेशल एपिसोड है और इस स्पेशल एपिसोड में कोई सस्पेंस खुलने वाले हैं और हम उसको जरूर देखना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, भले देखिए। अब चुप रहना था तो क्या करते, तो मैंने सोचा कि देखे तो सही ऐसी क्या सस्पेंस उसकी है जिस कारण उसने मुझे चुप करा दिया। मैं देखने लगी, लेकिन एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं था। कहानी क्या थी वो भी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु बीच बीच में उनका क्या सस्पेंस खुलता था
मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन वो बड़े खुश हो जाते थे। वाह, बहुत अच्छा दिखाया। अब हमें तो समझ में ही नहीं आया कि इसमें क्या अच्छा है। जब पूरा हुआ तभी भी कोई खास बात नहीं लगी, परंतु वो बड़े खुश थे। बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा इसमें क्या अच्छा था। एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं था। कहानी क्या थी ये भी समझ में नहीं आ रही थी, तो क्या अच्छा था। तो बच्चा मुझे कहने लगा कि दीदी आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना, तो हमें कनेक्शन समझ में आ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ था, और इसलिए हमें अच्छा लग रहा था। इतना बोल करके वो तो चला गया, लेकिन उसके बाद मेरा चिंतन चला कि वो कितनी बड़ी बात कह के गया। और मैं सोचने लगी कि 5000 साल का ये चक्र अगर हो तो हमारे भी कितने जन्म होंगे, और एक एक जन्म एक एक एपिसोड है। अब ये लास्ट एपिसोड है कलयुग का, अब इसमें तो सारे सस्पेंस ही होंगे। जीवन के अंदर भी एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं है। हमारी जीवन में कोई कहानी भी नहीं है, लेकिन हर दृश्य का कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो होगा या नहीं होगा। अगर हमें भी सारे एपिसोड याद होते थे तो शायद उन बच्चों की तरह हम भी यही कहते थे, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन क्योंकि हमें एक भी एपिसोड याद नहीं है, इसलिए इस जीवन के अंदर जो दृश्य, जो घटनाएं होती है, उसको देख करके हम बड़े दुखी हो जाते हैं और यही कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही ऐसा होना था। लेकिन उसका कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो है या नहीं है? जरूर है। तो इसलिए कर्म की गुह्य गति, उसको कहा ही गया है गुह्य गति।